प्यारे साथियों नमस्कार। सभी का जीके क्विज में तहे से स्वागत है। साथियों आज हम बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड परीक्षा 2026 के बारे में। तो प्यारे साथियों आप बच्चे बहुत परेशान थे अपने रिजल्ट को लेकर और उससे भी ज़्यादा परेशान थे अपनी कट ऑफ को लेकर और बार बार हमारे चैनल पर कमेंट कर रहे थे बच्चे और बच्चे घबरा हुए थे कि सर आखिरकार हमारा जो रिजल्ट है वो कब आएगा। ठीक है, तो उसको लेकर बहुत चिंतित हो रहे थे बच्चे। तो प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द घोषित होने वाला है। ठीक है, और जो कट ऑफ है वो हमने बताई थी वही जाने वाली है। ठीक है, तो आपको टेंशन बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो प्यारे साथियों हम इस वीडियो में नॉर्मलाइजेशन का जो चक्रव्यूह कैसा रहेगा वो भी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखें। प्यारे साथियों जो रिजल्ट की जो तिथि है वो घोषित हो चुकी है। ठीक है, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आंसर की जो है आंसर की जो आने वाली है उसके बाद जो 45 वाला जो है वो 35 पर है। ठीक है, जो आंसर की जो आने वाली है वो 45 जो वाले अंक है उस 35 पर है। ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है आंसर की को लेकर। और जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाएगी। ठीक है, जो आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है बहुत कम जाने वाली है। ये हमारे विभाग की तरफ से नोटिस आ चुका है। ठीक है, और जो नॉर्मलाइजेशन का जो चक्रव्यूह है वो हार्ड शिफ्ट है, मॉडरेट है कि इजी है, सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो और जो कौन सी कैटेगरी जो जनरल की कैटेगरी की कट ऑफ, ओबीसी की कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, ओबीसी की कट ऑफ, एससी की कट ऑफ, एसटी की कट ऑफ, एक्समैन सर्विस की कट ऑफ और फ्रीडम फाइटर की कट ऑफ। ठीक है, सभी पर हम चर्चा करेंगे साथियों। तो प्यारे साथियों आप हमारे चैनल जीके क्विज पर नए हो तो हमारे चैनल जीके क्विज को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जो कोई भी वीडियो अपलोड करें यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 से रिलेटेड तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो प्यारे साथियों यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 पूरी रिपोर्ट। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका की सहायता से एडमिट कार्ड से संबंधित सारी तिथियां और अन्य जानकारी एक में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, तो परीक्षा का जो आयोजन है वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यूपी UPPRB द्वारा आयोजित यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 25, 26 और 27 अप्रैल को राज्य भर के विभिन्न केंद्रों पर कराई गई थी। और जो भर्ती का जो विवरण है वो देखते हैं कि कुल पद जो थे वो 41,424 कुल पद हैं। परीक्षा का जो मोड था वो ऑफलाइन मोड यानी कि OMR के आधारित था। परीक्षा का जो स्तर था वो मध्यम से कठिन, कई छात्रों ने इसे UPSC स्तर जैसा बताया। आंसर की जारी, ठीक है, आंसर की जो है वो 7 मई 2026 को जारी की जाएगी। आपत्ति दर्ज कराने की जो अवधि है वो 7-10 मई 2026 आधी रात को। आज जो इसकी वेबसाइट है ऑफिशियल वो UPPB.gov.in है। ठीक है, रिजल्ट और फिजिकल टेस्ट पर अपडेट है। विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों ने कहा है कि रिजल्ट की पूरी तैयारी कर ली गई है। रिजल्ट की घोषणा 5 जून या 8 जून 2026 तक फिजिकल टेस्ट पर रिजल्ट आने के 5 से 15-20 दिन बाद शुरू होंगे। इस बार जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम रहने की रहेगी क्योंकि लगभग 93% अभ्यर्थी के अंक 25 से कम है। कई छात्रों के अंक आंसर की के बाद और कम हो गए हैं। जिनके पहले 45 अंक थे अब केवल 30 रह गए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि इस बार कट ऑफ 50 अंक पार करना भी मुश्किल होगा। परीक्षा विश्लेषण जो एग्जाम हाईलाइट है। पहली बार लिखित परीक्षा आयोजित होने से छात्रों में उत्साह और चिंता दोनों रही। पेपर का जो स्तर था वो कठिन था जिससे अधिकांश छात्रों के अंक कम आए। कट ऑफ में भारी गिरावट की संभावना ने कई छात्रों को राहत दी है। अब सभी की तैयारी का केंद्र फिजिकल टेस्ट पर है जो चयन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। अधिकारी का जो निष्कर्ष है यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 का जो रिजल्ट जून के पहले सप्ताह में घोषित होगा। फिजिकल टेस्ट के रिजल्ट के आने के 15 या 20 दिन बाद शुरू होंगे, इसलिए सभी उम्मीदवारों का शारीरिक तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। अधिकारियों का जो शिफ्टवार कठिनाई का जो स्तर था वो देखते हैं कि पहली शिफ्ट में हार थी, दूसरी शिफ्ट मॉडरेट थी, तीसरी हार जो 25 अप्रैल को पहली शिफ्ट हार थी, दूसरी 25 अप्रैल 2026 को सेकंड शिफ्ट जो थी वो मॉडरेट थी, 26 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट हार थी, 26 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट इजी थी।
और 27 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट हार थी, सेकंड मॉडरेट थी और थर्ड हार थी। ठीक है, तो जो नॉर्मलाइजेशन का जो चक्र भी था उसमें जो हार वाली जो शिफ्ट थी उसमें 8 और 12 अंक बढ़ेंगे, मॉडरेट वाली शिफ्ट है उसमें 5 या 7 अंक बढ़ेंगे, और इजी वाली शिफ्ट है उसमें 1 या 2 अंक बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों जो जिलावार अनुमानित जो कटअप है वो देखते हैं। आगरा मंडल की पहले बात करें तो आगरा का जो जनरल कैटेगरी है 52 और 54 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 और 52 है, ओबीसी के लिए 49 और 51 है, एससी के 45 है 47 है, एसटी के 42 है 44 है, मथुरा 51 और 53 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 49 और 51 है, ओबीसी के 48 और 50 है, एससी का 44 है 46 है, एसटी के 42 और 44 है, फिरोजाबाद के लिए 50 और 52 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 48 और 50 है, ओबीसी के लिए 47 और 49 है, एससी के 44 या 46 है, एसटी के 42 और 44 है, मैनपुरी में 49 और 51 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 47 और 49 है, ओबीसी के 46 और 48 है, एससी के 43 और 45 है, एसटी का 42 और 44 है। अलीगढ़ मंडल की बात करें तो अलीगढ़ मंडल में जनरल के लिए 51 और 53 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 49 और 51 है, ओबीसी के 48 और 50 है, एससी के 44 और 46 है, एसटी के 42 और 44 है, हाथरस के 50 और 52 है, जनरल के ईडब्ल्यूएस के 48 और 50 है, ओबीसी के 47 और 49 है, एससी के 44 और 46 है, एसटी के 42 और 44 है, कासगंज के जनरल के लिए 49 और 51 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 47 और 49 है, ओबीसी के 46 और 48 है, एससी के 43 और 45 है, एसटी के 42 और 44 है, ईटा में जनरल के लिए 48 और 50 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 47 और 49 है, ओबीसी के लिए 46 और 48 है, एससी के 43 और 45 है, एसटी के 42 और 44 है। प्रयागराज मंडल की बात करें तो प्रयागराज में जनरल के लिए 51 और 53 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 49 और 51 है, ओबीसी के 48 और 50 है, एससी के 44 और 46 है, एसटी के 42 और 44 है। फतेहपुर में 50 और 52 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 48 और 50 है, ओबीसी के 46 और 49 है, एससी के 44 और 46 है, एसटी के 42 और 44 है। कौशाम्बी में 49 और 51 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 47 और 49 है, ओबीसी के 46 और 48 है, एससी के 43 और 45 है, और एसटी के 42 और 44 है। लखनऊ मंडल में लखनऊ के लिए 53 और 55 है, जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 51 और 53 है, ओबीसी के 50 और 52 है, एससी के 46 और 48 है, एसटी के 42 और 44 है। रायबरेली में 50 और 52 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 48 और 50 है, ओबीसी के लिए 47 और 49 है, एससी के लिए 44 और 46 है, एसटी के 42 और 44 है। उन्नाव में जनरल के लिए 50 और 52 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 48 और 50 है, ओबीसी के 47 और 49 है, एससी के 44 और 46 है, एसटी के 42 और 44 है। हरदोई में जनरल के लिए 49 और 51 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 47 और 49 है, ओबीसी के लिए 46 और 48 है, एससी के लिए 43 और 45 है, और एसटी के लिए 42 और 44 है। लखनऊ के लिए पूरा हो गया। और गोरखपुर मंडल की बात करें तो गोरखपुर में जनरल के लिए 51 और 53 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 49 और 51 है, ओबीसी के लिए 48 और 50 है, एससी के लिए 44 और 46 है, एसटी के लिए 42 और 44 है। देवरिया में 50 जनरल के लिए 50 और 52 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 48 और 50 है, ओबीसी के लिए 47 और 49 है, एससी के लिए 44 और 46 है, एसटी के लिए 42 और 44 है। कुशीनगर में जनरल के लिए 49 और 51 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 47 और 49 है, ओबीसी के लिए 46 और 48 है, एससी के लिए 43 और 45 है, एसटी के 42 और 44 है। महाराजगंज के लिए जनरल के 49 और 51 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 47 और 49 है, ओबीसी के लिए 46 और 48 है, एससी के लिए 43 और 45 है, एसटी के लिए 42 और 44 है। वाराणसी मंडल के लिए 52 और 54 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 और 52 है, ओबीसी के लिए 49 और 51 है, एससी के लिए 45 और 47 है, एसटी के लिए 42 और 44 है। चंदौली के लिए जनरल के लिए 50 और 52 है,
ईडब्ल्यूएस के लिए 48 और 50 है, ओबीसी के लिए 47 और 49 है, एससी के लिए 44 और 46 है, एसटी के लिए 42 और 44 है, भदोही में 49 और 51 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 47 और 49 है, ओबीसी के लिए 46 और 48 है, एससी के लिए 43 और 45 है, एसटी के लिए 42 और 44 है, मिर्जापुर में जनरल के लिए 49 और 51 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 47 और 49 है, ओबीसी के लिए 46 और 48 है, एससी के लिए 43 और 45 है, एसटी के लिए 42 और 44 है। मेरठ मंडल के लिए जनरल के लिए 53 और 55 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 51 और 53 है, ओबीसी के लिए 50 और 52 है, एससी के लिए 46 और 48 है, एसटी के लिए 42 और 44 है, गाजियाबाद के लिए जनरल के लिए 53 और 55 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 51 और 53 है, ओबीसी के लिए 50 और 52 है, एससी के लिए 46 और 48 है, एसटी के लिए 42 और 44 है। गौतम बुद्ध नगर के लिए जनरल के लिए 53 और 55 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 51 और 53 है, ओबीसी के लिए 50 और 52 है, एससी के लिए 46 और 48 है, एसटी के लिए 42 और 44 है। बुलंदशहर के लिए 51 और 53 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 49 और 51 है, ओबीसी के लिए 48 और 50 है, एससी के लिए 43 और 45 है, एसटी के लिए 42 और 44 है। कानपुर मंडल के लिए जो कानपुर नगर का पहले जनरल के लिए 52 और 54 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 और 52 है, ओबीसी के लिए 49 और 51 है, एससी के लिए 45 और 47 है, एसटी के लिए 42 और 44 है। कानपुर देहात में 50 और 52 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 48 और 45 है 50 है, ओबीसी के लिए 47 और 49 है, एससी के लिए 44 और 46 है, एसटी के लिए 42 और 44 है। फर्रुखाबाद के लिए जनरल के लिए 49 और 51 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 47 और 49 है, ओबीसी के लिए 46 और 48 है, एससी के लिए 44 या 45 है, एसटी के लिए 42 या 44 है। बरेली मंडल के लिए जनरल के लिए 51 और 53 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 49 और 51 है, ओबीसी के लिए 48 और 50 है, एससी के लिए 44 और 46 है, एसटी के लिए 42 और 44 है। शाहजहांपुर के लिए जनरल के लिए 50 और 52 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 48 और 50 है, ओबीसी के लिए 47 और 49 है, एससी के लिए 44 और 46 है, एसटी के लिए 42 और 44 है। और जो पीलीभीत के लिए 49 और 51 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 47 और 49 है, ओबीसी के लिए 46 और 48 है, एससी के लिए 43 और 45 है, एसटी के लिए 42 और 44 है। बदायूं में 49 और 51 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 47 और 49 है, ओबीसी के लिए 46 और 48 है, एससी के लिए 43 और 45 है, एसटी के लिए 42 और 44 है। झांसी मंडल के लिए जनरल के लिए 50 और 52 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 48 और 50 है, ओबीसी के 47 और 49 है, एससी के 44 और 46 है, एसटी के 42 और 44 है। जालौन के लिए जनरल के लिए 49 और 51 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 47 और 49 है, ओबीसी के लिए 46 और 48 है, एससी के लिए 43 और 45 है, एसटी के लिए 42 और 44 है। ललितपुर के लिए जनरल के लिए 48 और 50 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 46 और 48 है, ओबीसी के लिए 45 और 47 है, एससी के लिए 43 और 45 है, एसटी के लिए 42 और 44 है। तो प्यारे साथियों, आपके इतने अंक आ जाते हैं इन कैटेगरी में और इन जिलों में, तो आपके जो है वो आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है प्यारे साथियों। तो आप हमारे चैनल जीके क्विज पर नए हो तो हमारे चैनल जीके क्विज को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो कोई भी वीडियो अपलोड करें कोई भी परीक्षा से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए।